रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि पल पल की अपडेट आपको समय से मिलती रहे, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन विद एनर्जेटिक लाइन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो ध्यान से सुनिएगा। विकल्प तो बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प तो बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए। संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए, संकल्प एक रखना मंजिल तक जाने के लिए। आपके पाथ में, आपके एम को अचीव करने में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, लेकिन आपको उनसे बिना डिस्ट्रैक्ट हुए लगातार अपने एम को अचीव करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन सेट पे। आज जो है हम लोग क्या करने वाले हैं पहले देख लेते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, 20 क्वेश्चन का सेट है। इसमें आपके पास कलेक्शन हिस्ट्री प्लस पॉलिटी के क्वेश्चनों का किया गया, प्लस इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन को भी ऐड किया गया। फरवरी के बहुत सारे इम्पॉर्टेंट डेज हैं जो कि आपके एसएससी, यूपीएससी, यूपीएससी की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम से केंद्र में द्वैध शासन को भी स्थापित किया गया, प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई और भी बहुत सारी चीज़ें की गई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो गैस कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। एमटीएस का क्वेश्चन है, इसका सही जवाब होगा 1921 में केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था? तो 1919 का अधिनियम जो है उसमें नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था। पहले ये पद हुआ करता था भारत सचिव। क्या हुआ करता था? भारत सचिव। इसी पद को बाद को क्या बोला जाएगा? 1919 के अधिनियम द्वारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक बोला जाने लगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, सीजीएल में। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो ये सब जानते हैं, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं था? तो 4 ऑप्शन है, स्वतंत्रता, समानता, समाजवादी, न्याय। इसका सही जवाब है समाजवादी शब्द जो है ये प्रस्तावना में शामिल नहीं था जब संविधान बनाया गया था। तो इसको कब शामिल किया गया? इसको शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के थ्रू। 42वें संविधान 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। अन्य 2 शब्द और जोड़ गए थे, अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तो आप बताइए कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? ठीक है, 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी बोला जाता है। ठीक है, लघु संविधान भी बोला जाता है। सबसे ज़्यादा बदलाव इसी संशोधन के तहत हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो ये कब बना था? 26 नवंबर 1949 को। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में किस चीज़ का उल्लेख नहीं है? न्याय का, भ्रातृत्व का, प्रतिष्ठा की समानता का, वयस्क मताधिकार का। तो प्रस्तावना में नहीं है। इसको वयस्क मताधिकार का प्रस्तावना में कहीं भी उल्लेख नहीं है। ये तो आर्टिकल 326 में है। इसमें आर्टिकल नंबर 326 में किसका उपयोग, जिसके बारे में बताया गया? वयस्क मताधिकार के बारे में बताया गया, प्रस्तावना में नहीं है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो ये सिर्फ एक बार किया गया है। ठीक है, कितनी बार किया गया है? एक बार किया गया है। कब? 42वें संविधान संशोधन के थ्रू। ठीक है, सिर्फ एक बार किया गया था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 की तरफ। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन है? तो इसमें आप राजेंद्र प्रसाद न लगा दिएगा। संवैधानिक सलाहकार संविधान सभा के कौन थे? वो थे सर BN राव। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। CPO में पूछा गया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने बताया भी आपको। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान बोला जाता है। ठीक है, इसमें कुछ एडिशनल फैक्ट को भी देख लेते हैं हम लोग। 44वें संविधान संशोधन से क्या होता है? संपत्ति के अधिकार वाली बात बताई गई है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर इसके एक्स्ट्रा फैक्ट क्या बोल रहे हैं? एक्स्ट्रा फैक्ट बोल रहे हैं 7वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था राज्य पुनर्गठन अधिनियम का कार्यान्वयन किया था। संविधान की दूसरी और 7वीं अनुसूची में संशोधन इसी के थ्रू हुआ था। 10वां संविधान संशोधन क्या बोलता है? 10th संविधान संशोधन अधिनियम क्या बताता है? नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया और इसके लिए विशेष प्रावधान भी किया गया। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या कहता है? संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति दे दी गई 24वें संविधान संशोधन से। इम्पॉर्टेंट है 52वां संविधान संशोधन एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में संसद सदस्यों का राज्य विधानमंडल के दल बदल को रोकना। मतलब जो दल बदल कानून बना था वो 52वां संविधान संशोधन के तहत बना था। 61वां संविधान संशोधन नियम क्या कहता है? कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता की उम्र 21 साल से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 18 साल कर दी गई थी। सर 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या कहता है? 2012 में हुआ है। भाग 3 में सहकारी समितियाँ जो बनी हैं, ठीक है, सहकारी समितियाँ जोड़ी गई। और भाग 4 में क्या किया गया? सहकारी समितियों के निर्माण को प्रोत्साहित भी किया गया। ये भाग 4 में बताया गया। भाग 3 में सहकारी समितियाँ जोड़ी गई। ये 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2012 के थ्रू हुआ। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो लेटेस्ट हुए हैं वो कौन कौन से हुए हैं देख लेते हैं। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 का बताता है भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौते का अनुसमर्थन है। मतलब 1974 में द्विपक्षीय भूमि समझौते के अनुसार दोनों देशों के कब्जे वाले विवादित क्षेत्र का आदान प्रदान करने के लिए संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन किया गया था। ठीक है, मतलब दोनों क्षेत्र के पास कब्जे वाले जो क्षेत्र थे तो उसके तहत पहली संविधान सूची में जो है क्या किया गया था? अमेंडमेंट किया गया था। तो 7वां संविधान संशोधन जो है भारत बांग्लादेश के बीच भूमि विवाद के बारे में बताता है। 101वां संविधान संशोधन के बताता है माल और सेवा कर मतलब GST के बारे में बताता है। ठीक है, 102वां संविधान संशोधन के बताता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा पिछड़ा वर्ग आयोग को जो है संवैधानिक दर्जा किसके थ्रू दिया गया? तो वो किसके थ्रू दिया गया? 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के थ्रू दिया गया। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या कहता है? EWS को 10% आरक्षण जो दिया गया 2019 में, ठीक है, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में। तो 103 संविधान संशोधन 2019 आर्थिक रूप से कमज़ोर को 10% आरक्षण देता है। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 में पारित हुआ। इसमें जो आपने देखा होगा कि लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति एग्लो इंडियन समुदायों के लिए आरक्षित सीटें थी, इनको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। ठीक है ना, कि राज्यसभा में 12 सीटें और लोकसभा में 2 सीटें। तो ये जो है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2020 के थ्रू इसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, आरक्षित सीटों को हटा दिया गया। तो ये कुछ थे इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका हिस्ट्री से है। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम था? तो जानते हैं हम लोग क्या है? फोर्ट विलियम इसका नाम था। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है?
तो वैसे तो हेक्टर था, कौन सा जहाज, हेक्टर, और हेक्टर में ही इसके बेड़े में जो था इसमें शामिल था रेड ड्रैगन भी। तो अगर हेक्टर ऑप्शन नहीं है तो आप क्या लगाएंगे कि अंग्रेजी बेड़े में हेक्टर का ऑप्शन नहीं हो तो लगाएंगे रेड ड्रैगन, क्योंकि रेड ड्रैगन हेक्टर के बेड़े में ही शामिल था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश क्या था। तो इसका प्रारंभिक उपनिवेश कौन सा था, मछलीपट्टनम। ठीक है, डचों का प्रारंभिक उपनिवेश मछलीपट्टनम। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 की तरफ। 14 नंबर क्या कह रहा है, पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत किस भारतीय राजा ने किया था। तो इसका सही जवाब क्या है, कृष्णदेव राय ने लगा दिया। इसका सही जवाब है जमोरिन, इन्होंने किया था। बाकी वहाँ के व्यापारियों ने वास्को डिगामा का जो है खूब विरोध किया था, लेकिन जमोरिन ने इसका स्वागत किया था, किसका, वास्को डिगामा का। समुद्री मार्ग की खोज करने वाला कौन था, वास्को डिगामा ही था। ठीक है, पुर्तगाली था। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी, अभी बताया मैंने आपको, किसने की थी, वास्को डिगामा ने की थी। क्वेश्चन नंबर 16, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई। सही जवाब है 1699 में गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था। अकाल तख्त का निर्माण गुरु हरगोविंद सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 18, किस सिख गुरु ने खुद को सच्चा बादशाह कहा। तो इसका जवाब क्या होगा, ऑप्शन देख लीजिए, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह, तेग बहादुर या गुरु अर्जुन देव। इसका सही जवाब है गुरु अर्जुन देव। ये भी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। तो सिखों के जो अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी थे। क्वेश्चन नंबर 20, गुरु नानक देव या सिख धर्म के जो प्रवर्तक थे जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका गुरु नानक देव का जो जन्म है तलवंडी में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, तलवंडी में। तो इस तरीके से 20 क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग फरवरी के कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। फरवरी में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज हैं। 1 फरवरी कौन सा मनाया जाता है, भारतीय तटरक्षक दिवस, इंडियन कोस्ट गार्ड डे। 2 फरवरी को कौन सा, वर्ल्ड वेटलैंड डे। ठीक है, वेटलैंड डे मनाया जाता है, आर्द्र भूमि दिवस। 4 फरवरी को कौन सा मनाया जाता है, राष्ट्रीय कैंसर दिवस। 5 से 13 फरवरी को काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, मुंबई में मनाया जाता है, दक्षिणी मुंबई में। 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज यानी अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस। 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ डे। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे, रामानुजन जी का बर्थडे। 1 फरवरी को इंटरनेशनल कोस्ट गार्ड। 2 फरवरी वेटलैंड डे यानी आर्द्रभूमि दिवस। 4 फरवरी कैंसर डे। 5 से 13 फरवरी को काला घोड़ा महोत्सव मुंबई में। 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ डे। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने टोटल जो है 20 क्वेश्चन के सेट को पढ़ लिया। इसमें हम लोगों ने हिस्ट्री प्लस पॉलिटी के क्वेश्चन देखे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देखे, फरवरी के इम्पोर्टेंट डेज देखे। तो इस तरीके से कम हम लोगों ने 40 से 50 क्वेश्चन को कवर कर लिया। तो इस तरीके से हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल से अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।